जरा सोचिए कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे हैं, वो पेट्रोल आपकी कार को चलाने की जगह आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दे, या वो 1 लीटर पेट्रोल आपके किसानों को मजबूत कर दे, या उस 1 लीटर पेट्रोल यूज करने से आपकी विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो जाए, और या उस लीटर पेट्रोल को यूज करने से आपका पोल्यूशन लेवल कम हो जाए। क्या आप ऐसा बदलाव अपने देश में चाहते हैं? बिल्कुल। आई थिंक इन चारों क्वेश्चंस का आंसर हाँ में ही हो सकता है। पर फिर भी हम एथेनॉल पेट्रोल जो आ रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला, उस पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है कि पेट्रोल में, जैसे E20 की बात आजकल हो रही है, तो पेट्रोल में 20% हम इथेनॉल मिला देते हैं। उसकी वजह से क्या है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता और हमारा एक ऑयल जो है वो यूज होता रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई ज्यादा आपके उस पे एफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ता है कार की। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5% एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, और वो जो 4-5% एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, वो शायद अगर हम देखें तो जो सड़क के गड्ढे होते हैं या हमारा जो इंडिया में बहुत स्लो ट्रैफिक है, उसकी वजह से उससे ज्यादा एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, पर हम उसको नहीं देखते हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि इथेनॉल यूज करने से हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है। अगर हम इस चीज को देखें, देखिए, सबसे पहले इथेनॉल मिक्स्ड ऑयल यूज करने का आपके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि आप जो है अपनी विदेशी मुद्रा को कम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको अभी बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल यूज करना पड़ रहा है। हम सबको पता है कि इस वक्त हॉर्मुज में स्ट्रेट में जो ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से पिछले टाइम से हमारे को क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन मिल जाए तो क्या हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे? ये सब्स्टिट्यूशन हमें इथेनॉल के फॉर्म में मिल सकता है। और यहाँ पे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उससे फिर क्या होता है कि उतना ही फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा कम होगा जब हम उतना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे। और अगर हम इथेनॉल यूज करेंगे तो हमारा जो मुद्रा बाहर जा रही थी, रेट भी कम होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ता है, वो सीधे इंडिया पे इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल 85% तक हम इंपोर्ट करते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारा क्या होगा कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया में प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। ये आपका सबसे पहले एक इकोनॉमिक रीजन हो गया। सेकेंडली, अगर आप देखिए इथेनॉल कैसे बनता है, इथेनॉल बनता है शुगर से, मेज से, राइस से, आपका जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है उससे, या कोई भी इस तरह की चीजें, इवन आपके फॉडर से। तो ये सब चीजों से अगर हमारा इथेनॉल बन सकता है तो हम किसको मजबूती दे रहे हैं? हम अपने किसानों को मजबूती दे रहे हैं। और उससे क्या होगा कि जो हमारा एक मोदी जी ने सपना दिया था कि हम अपने सारे किसानों को मजबूत करें, उनकी इनकम को डबल कर दें। तो अगर आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में 1 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जो है वो इस तरह की फसलों में बढ़ा है, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन हमारे कंट्री में ज्यादा हो रहा है। और ये जो 1 लाख करोड़ है वो कहाँ जा रहा है? वो किसानों की इनकम में ऐड हो रहा है। तो अगर हम अपने किसानों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम लगातार कहते हैं कि हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है। दिल्ली में हम लगातार AQI जब नवंबर दिसंबर आता है 400-500 तक पहुंच जाता है। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि इथेनॉल यूज करने से क्या होता है? इथेनॉल यूज करने से हमारा कार्बन एमिशन 40% तक कम हो जाता है। तो अगर हमारा कार्बन एमिशन 40% तक कम हो जाता है तो हम एक ग्रीन एनवायरमेंट और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्रीन एनर्जी। तो इसमें हमको ये कहीं नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ हम गलत कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अभी जो है हमारे कुछ इंजन्स उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, पर मोस्टली अभी जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस बात पे अपने फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स बना रहे हैं। और अगर आप सोचिए, क्या आप अपनी गाड़ी में CNG नहीं डलवाते हैं? तो CNG और पेट्रोल से आपकी गाड़ी चलती है ना अच्छे से। इसी तरह से इथेनॉल ब्लेंडिंग जब हो रही है, तो अगर आप इथेनॉल के फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगा लेंगे तो आपका उसमें भी बहुत आसानी से आपकी गाड़ी चलेगी। और देयर इज नो मतलब रिसर्च कि आपका इथेनॉल फ्यूल अगर आपने यूज किया है तो आपकी इंजन पे कोई खराबी आ रही है। ये मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है ना कि एक बस किसी के दिमाग में ये बात आ गई कि अरे हमारे इंजन इससे खराब हो रहे हैं। मैंने तो सच में कहीं नहीं सुना कि इसकी वजह से हमारा कोई इंजन खराब हो रहा हो। बल्कि अगर मैं टेक्नोलॉजिकली देखूं तो इथेनॉल जो है ना, उसका हायर ऑक्टेन नंबर होता है। उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसको बाइंड करने की। उसकी वजह से आपका जो इंजन है ना वो एक क्लीनर एनर्जी हो जाता है, इवन इंजन तक आपका क्लीन हो जाता है।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस नई टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। तो अब ये एक नई चुनौती हमारे पास आई है कि हमें प्रॉपर्ली फ्लेक्स फ्यूल इंजन को कैसे यूज करना है। तो इसमें अगर आपको पता हो, आई एम श्योर नहीं पता होगा, कि ब्राजील जो है, ब्राजील इज द कंट्री जो कि इथेनॉल को बहुत अच्छे से यूज करता है, क्योंकि उनके यहाँ भी क्रूड ऑयल नहीं होता है और उनके यहाँ मैंडेटरी है कि E27 का, E27 मतलब कि 27% ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल उनको यूज करना ही करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। यूएस तक में जो है इथेनॉल 100% तक जाता है। तो जब सारे कंट्रीज उसको यूज कर रहे हैं, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री में भी, मतलब स्पेशली इन व्यू ऑफ दिस ईरान एंड यूएस वॉर, जहाँ पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ब्लॉक बन गया है, एक उस तरह का हमारा ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए एक बॉटलनेक बन गया है। ऐसे में अगर हम अपना इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और अपनी सारी गाड़ियों को, इवन 2 व्हीलर्स को, 4 व्हीलर्स को और अपने सारे कार मैन्युफैक्चरर्स को एक मैंडेट दे देते हैं कि आप फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज करिए, ताकि हम इस इथेनॉल को यूज कर पाए, तो जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी बाकी कंट्रीज पे है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसके खत्म होने से जो हम एक सपना देखते हैं कि इंडिया जो है वो एनर्जी के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी भी और एनर्जी डिपेंडेंस भी दोनों चीजें बढ़ा सकते हैं। देयर इज नो डाउट, जैसे आप देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तो आया है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा क्लीनर एनर्जी कुछ नहीं हो सकती। पर अगर आप उसमें भी देखिए कि हमारे पास उसको चार्ज करने के लिए स्टेशन अभी नहीं है, या दिल्ली में ही स्टेशन है, अभी सब जगह नहीं है। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी हमें समय लगेगा कि धीरे धीरे हम सब जगह चार्जिंग स्टेशन लगाएं। इसी तरह से इथेनॉल ब्लेंडिंग जब हम लेके आ रहे हैं, अगर हमारे किसान का भला हो रहा है, अगर हमारी इकोनॉमी का भला हो रहा है, अगर हमारे एनवायरमेंट का भला हो रहा है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं यूज करना चाहते? मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्टेप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी। देखिए, जब भी हम किसी नई टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो उसके साथ नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, लेकिन साथ में नई चुनौतियां भी आती हैं। आई थिंक ये भी एक इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, ये इस तरह की नई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि हम कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पर इस चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने देश को जिस तरह से भी हम सपोर्ट कर सकते हैं वो करना चाहिए। अगर आप देखिए कि ब्राजील में अगर मैंडेटरी है इथेनॉल यूज करना, उनका फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी एकदम सही से है कि उनकी गाड़ियां उस तरह से बनी हुई हैं, तो हमें भी अपने आप को ये समय देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक समय होता है, हर चीज को एक समय पे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम भी अपने आप को फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर करें, ताकि इसके जो मुझे लगता है लिटरली कि 4 मेन पॉइंट जो है जिसपे हमारा भारतवर्ष को एक स्ट्रेंथ मिलती है कि सबसे पहले आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मिल जा रहा है, आपको क्रूड ऑयल उतना नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिटरली आपका जो है 40 to 50,000 मिलियन टन जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय इथेनॉल, तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। सेकेंडली, आपका एनवायरमेंट स्ट्रांग होता है, क्लीन हो जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट क्लीन होने से क्या है कि इथेनॉल जो है वो 40% तक कार्बन एमिशन कम करता है, तो यू विल गेट अ क्लीनर एनवायरमेंट। तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे को लगती है कि हमारे फार्मर्स को 1 लाख करोड़ तक का जो है वो फायदा हर साल हो रहा है बाय कि हम मेज की क्रॉप कर रहे हैं, हम शुगर केन की क्रॉप कर रहे हैं, हम राइस की क्रॉप कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू यूज कर रहे हैं। तो हमारा किसान जो है वो मजबूत होगा, उसकी आर्थिक हालत सही होगी। तो जो हम सोच रहे हैं कि किसान की जो इनकम है वो डबल हो जाए, वो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमें 4-fold जो है वो फायदा होगा पूरे भारतवर्ष को। सबसे पहले इकोनॉमिकली हम एक क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूशन अपने देश में ला पाएंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जितना जाता है बाहर वो हमारा कम होगा। और दूसरी बात कि हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा, कि किसानों को हम जानते हैं कि आज की डेट में हम 1 लाख करोड़ रुपए तक का उनको एक जैसे कहते हैं फसलों का दाम देते हैं। तो अगर वो ये फसल बढ़ाएंगे मेज की, शुगर की, क्रॉप की, तो उसमें क्या होगा कि उनकी इनकम जो है, जो हमारा सपना है कि उनकी इनकम डबल हो जाए, उनको हम सपोर्ट कर पाए, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। और तीसरी बात क्या है कि हम हमेशा पोल्यूशन का रोना रोते रहते हैं कि AQI दिल्ली में इतना बढ़ गया, यहाँ पे इतना बढ़ गया। तो
इथेनॉल जो है उसके यूज की वजह से क्या होता है, आपका 40% कार्बन एमिशन कम होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्लीन एनर्जी है जो हम यूज कर सकते हैं। और चौथा टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें अगर आप देखिए कि इसका हायर ऑक्टेन होता है, हायर कंबशन है। तो अगर हम इस तरह के फ्लेक्स फ्यूल इंजन इंडिया में बना लेंगे, जो कि अभी आप देखिए कि मारुति ने ऑलरेडी जो है वैगनआर हमें दे दी है, टोयोटा की भी कोरोला आ रही है, बाकी भी टाटा भी जो है एक और इस तरह की फ्लेक्स फ्यूल इंजन बना रहा है। तो क्या होता है ना कि वही वाली बात, जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो अगर हमारे सारे कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे इंजन बना देंगे, तो हमारे दिमाग में जो ये बात है कि हमारे पुराने इंजन खराब हो रहे हैं वो नहीं होगा। वैसे अगर आप देखिए, हमें कहीं कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई रिसर्च नहीं मिली है कि इथेनॉल के यूज करने से कोई इंजन खराब हो रहे हैं। आई थिंक कभी कभी क्या होता है ना कि बस एक परसेप्शन बन जाता है कि हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, पर मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, मुझे तो कभी नहीं लगता कि मेरे इंजन में कभी कोई खराबी आई है। तो अभी जब अगर रिसर्च नहीं है तो हमें, जिसे कहते हैं ना कि अफवाहें फैलाने वाले देश के दुश्मन होते हैं, तो हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत हमारी एफिशिएंसी, जिसे कहते हैं ना माइलेज, इसमें 4 to 5% कम मिलता है, तो ठीक है। अगर 4 to 5% माइलेज कम मिल भी रहा है तो दैट डजंट मीन कि हम एक नई टेक्नोलॉजी जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, हम उस टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाएं। द ओनली थिंग इज कि हमें उस तरह के फ्लेक्स फ्यूल इंजन बना रहे हैं जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी भारतवर्ष काम कर रहा है। अगर आप देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। भारत ने 2003 से लेके इथेनॉल ब्लेंडिंग की टेक्नोलॉजी के लिए सोचा था, और 2018 में ये पॉलिसी एकदम नेशनल लेवल पे अडॉप्ट कर ली गई। उस वक्त बस ये प्रॉब्लम थी कि हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन इतना नहीं था, उसकी वजह से हम उसको उतना अडॉप्ट नहीं कर पाए। पर आज जब हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ गया है और हम क्रूड ऑयल का एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, तो इससे अच्छी हमारे लिए इससे अच्छी कोई हमारे पास बात नहीं हो सकती, क्योंकि उससे हमें लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी भी, हमारा फार्मर भी, हमारा एनवायरनमेंट भी और हमारी टेक्नोलॉजी, चारों चीजें जिस तरह से ग्रो होंगी, तो वो जो हम सपना देखते हैं कि इंडिया जो है विश्व गुरु बन जाए, तो विश्व गुरु कौन बनेगा? 2 ही चीजों से बनता है, या आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो और या आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी। तो अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करेंगे और अपनी चीजों को अच्छे से बढ़ाएंगे, तो एनर्जी डिपेंडेंस जहां आपकी कम हुई, अगर आप एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गए, तो आपका देश जो है वो बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ता है। क्योंकि हमें क्रूड ऑयल पे जो 85% पे फॉरेन एक्सचेंज देनी पड़ती है, वो एक बहुत सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट का एक फैक्टर है जो हम लॉन्ग टर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इससे बड़ा एक फायदा इंडिया को नहीं हो सकता। तो आई थिंक वी शुड ट्राई टू गो विद द गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई है तो सोच समझ के लाई होगी ना। और जब गवर्नमेंट सोच समझ के कोई पॉलिसी लाती है, तो सिटीजन्स का ये एक फर्ज बनता है कि अगर उसमें कोई गलती है, बिल्कुल हम उसको आगे बढ़ाएं, बताएं कि हाँ भी ये गड़बड़ हो रहा है। पर उस गड़बड़ी को एड्रेस करते हुए अगर हम उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे देश को बढ़ा सकते हैं, तो हमें हर हाल में बढ़ाना चाहिए। और ये मुझे इसलिए लगता है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया में तो ये अभी नई चीज आई है, यूएस में अगर आप देखिए 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ इंजन चलते हैं। तो अगर वो E100 तक चलाते हैं, बाकी अदर कंट्रीज भी मैंडेटरी कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उस पर क्यों कहीं अटके हुए हैं कि उससे हमारा सिर्फ क्या कि 4 to 5% माइलेज कम हो जाएगा। तो आई थिंक हमें इस छोटी सोच से ऊपर उठना चाहिए, और जो देश के लिए अच्छा है उसको अपनी तरफ से सोच के कि हमें क्या करना चाहिए। और ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप इनको सोचेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए।